अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। आज जो दुआ हम ग्रामेटिकली एनालाइज करने वाले हैं वो है सूरा इब्राहिम आयत नंबर 36। कल हमने सूरा इब्राहिम की आयत नंबर 35 को ग्रामेटिकली एनालाइज किया था। इस दुआ में उसी दुआ को कंटिन्यू किया गया है। रब्बी, यहाँ पर एक या हर्फ निदा महसूफ है जो कि अद उ फेल के कायम मुकाम होता है। अद उ फेल, अना फाइल और रब्बी मुरक्कबी इजाफे की फॉर्म में यहाँ पर या मुतकल्लिम महजूफ है। ये या की बाकी ज़ेर में बता रही है कि यहाँ पर या मुतकल्लिम महजूफ है और ये मुनादा बनेगा यानी कि मफूल बनेगा। अदउ फेल अना फाइल और रब्बी मफूल के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर निदा हो जाएगा। जवाबु निदा शुरू हो रहा है इन्ना हुन्ना। इन्ना हरफ ताकीद है, मुशब्बह बिल फेल है। इन्ना का एक इसम होता है, इन्ना की एक खबर होती है। इन्ना का इसम मंसूब होता है तो ये अटैच ज़मीर हुन्ना मुअन्नस जमा की ज़मीर और ये हमारे पास इन्ना का इसम बनेगी। अदललना, ये भी हमारे पास यहाँ से जुमला फेलियर स्टार्ट हो रहा है। दौद लाम लाम हरूफ मादा बाबे फाल से है। ये भी मोनस का सीगा है और जमा का सीगा है। इन्ना कसीरन, ठीक है, कसीर मंसूब फॉर्म में हमें नजर आ रहा है। ये मफूल बनेगा अदलन फेल का। तो अदलन फेल का सीरन मफूल और आगे मिनन नासी, मिन हरफे जा रहा है, नासी मजरूर इसम मुरक्कबे जारी। नकरा इसम के बाद कोई जार मजरूर आए तो वो उसकी सिफत बनती है। तो यहाँ पर भी कसीर को मौसूफ और मिनन नासी को सिफत बनाकर मफूल बनाएंगे अदलन्ना फेल का। तो अदलन्ना फेल हुन्ना फाइल और कसीरम मिनन नासी ये मफूल के साथ मिलकर यानी कि ये जुमला फेलिया होकर इन्ना की खबर बन जाएगा। इन्ना अपने इसम और खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया हो जाएगा। फिर जुमला इस्मिया होकर ये मातूफ अलैह भी हो जाएगा क्योंकि फा हमें आगे आतिफा नजर आ रहा है। मन इसमें शर्त के तौर पर आया क्योंकि मुजारे आगे हमें मजदूम नजर आ रहा है। तबियानी, नी जो है वो अटैच ज़मीर है। नून यानी कि या मुतकल्लिम ज़मीर की होती है। ये जो नून है ये नून वकाया इसको कहा जाता है। फेल के साथ जब ये अटैच ज़मीर आती है तो ये नी की फॉर्म में आती है। बस इतना ही जान लीजिए अभी फिलहाल आप। इसका एक नाम इस नून का नून वकाया होता है और या मुतकल्लिम और फेल के दरमियान या इसम के दरमियान ये आ जाती है। कब आती है ये इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। तबिया फेल, ताब आइन हरूफ मादा वापसीन से है और नी अटैच ज़मीर लगी हुई है साथ। तो ये आ जाएगा तबिया नी मेरी पैरवी। फमन, इसमें शर्त यानी कि फेल व फाइल जुमला फेलिया होकर ये शर्त बन जाएगा। जहाँ यहाँ से जवाब शर्त शुरू हो रहा है, फा आ गया है। फा जवाब शर्त पे दाखिल होता है। इसकी भी कंडीशन हम इंशाल्लाह बहुत जल्द पढ़ेंगे। इन्ना, इन्ना का एक इस्म, इन्ना की एक खबर, हु इन्ना का इस्म हो जाएगा और मिन्नी इन्ना की खबर हो जाएगी मुरक्कबे जारी की फॉर्म में। तो इन्ना अपने इस्म और खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया हो जाएगा और ये मातूफ हो जाएगा पिछले जुमले के ऊपर। वाव हरफ आतफा अगेन। मन इसमें शर्त आ गया। असानी, असा जो है ये भी फेल है और नी जो है ये अटैच ज़मीर है, ये मफूल बनेगी। आइन स्वाब या हरुफ मादा बाब दुआ से है। तो इसी पैटर्न पर दोबारा कि मन इसमें शर्त है और फेल व फाइल मफूल मिलकर जुमला फेलिया होकर ये अतफ हो जाएंगे मन तबियानी यानी कि जुमला शर्त के ऊपर और फिर दोनों की जवाब शर्त आ जाएगी। फा जो है ये यहाँ पर नतीजिया ले लें। इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फेल है। इन्ना हरफ ताकीद है, जुमला इसमें से पहले आकर जुमले में ताकीद पैदा करता है। इन्ना का इसम का होगा क्योंकि वो इन्ना का इसम मंसूब होता है और इन्ना की खबर मरफू होती है तो गफूरुन एक खबर, रहीमुन दूसरी खबर हो गई। इन्ना अपने इसम और खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया होकर ये हमारे पास जुमला नतीजिया आ जाएगा। ठीक है।
تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ربی، اے میرے رب، بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، پس جس نے میری پیروی کی، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے تھے کہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا، اور بس جس نے میری پیروی کی بے شک وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک آپ بخشنے والے نہایت مہربان ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ تو گمراہ کرنے کی نسبت ان پتھروں کی مورتیوں کی طرف تھی جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے، اور مشرکین اپنے ہاتھوں سے پتھر کی مورتیاں بناتے اور پھر اس کی عبادت کرتے تھے۔ گمراہ کرنے سے مراد یہ ہے، یعنی کہ بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، یعنی کہ پتھر کی مورتیاں بنا بنا کر دی اور ایک رستہ بتایا کہ یہ اس طرح سے ان کی عبادت کریں، تو یہ گمراہ کیا انہوں نے۔ باوجود اس بات کے کہ وہ غیر عاقل ہیں، ان کی جو پتھر کی مورتیاں ہیں وہ کوئی عقل نہیں رکھتی، کوئی ان کے پاس اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ گمراہی کا باعث تھیں اور ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے وہ جو مورتیاں تھیں وہ گمراہی کا باعث تھیں اور آج بھی ہیں۔ تو یہاں پر پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ پس جس نے میری پیروی کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کو سیدھا راستہ مانا، بے شک وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک آپ بخشنے والے نہایت مہربان ہیں۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ انشاءاللہ کل بھی ہم سورہ ابراہیم کی ایک اور دعا کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم